राम के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक की कहानी, हर एक खासियत, प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या से जुड़ी A to Z जानकारी एक जगह जानिए। 22 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। ये ऐसा दिन है जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा है। कई दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर बना है। अब प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है। देश भर से हजारों लोग, साधु संत और धर्माचार्य अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज हम आपको अयोध्या के रामलला की यात्रा पर चलने की निमंत्रण देते हैं, जिसमें आपको मुगल काल के इतिहास से लेकर राम मंदिर बनने की पूरी कहानी बताएंगे। इसके अलावा राम मंदिर की हर खासियत, कितना भव्य है, कैसे तैयार हुआ, क्या खास है, सब जानकारी इसी यात्रा में देंगे। राम मंदिर का इतिहास, राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही राम भक्तों के 500 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। बताया जाता है भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में उनका मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। इतिहासकार बताते हैं 5वीं शताब्दी में इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने मंदिरों को ठीक करवाया। फिर कई सालों तक मंदिर ठीक रहे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के कहने पर ही मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बाद में इसे ही बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। उस वक्त बाबर का राज था और उसकी जड़ें काफी मजबूत थीं। इसलिए 250 साल बीत गए, यहाँ कोई हलचल नहीं हुई। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टिफेन थेलर 1766 से 1771 के बीच इसी स्थान पर थे। उन्होंने अपनी लिखी किताब डिस्क्रिप्टिव इंडिया में यहाँ राम चबूतरा होने की बात कही है। 1813 में पहली हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। यहाँ से ये मामला फिर उठने लगा। उस वक्त देश पर अंग्रेजों का शासन था। 1853 में पहली बार यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई। विवाद बढ़ता देख 1859 में अंग्रेजों ने विवादित वाली जगह के आसपास बाड़ लगवा दी। 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1949 में मस्जिद के भीतर भगवान की एक मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष ने भगवान राम के प्रकट होने का दावा किया तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदुओं ने चुपके से मूर्तियां अंदर रख दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस कर दिया। उधर प्रशासन इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने याचिका दायर कर राम चबूतरे पर पूजा की अनुमति मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा के कब्जे के लिए तीसरी अर्जी दाखिल की। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर करते हुए मस्जिद की जमीन पर अपना दावा किया। 1986 में जिला अदालत ने विवादित ढांचा का दरवाजा खोलने और दर्शन की इजाजत दी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर राम मंदिर का शिलान्यास किया और पहला पत्थर रखा। गिराया गया बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा। विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का आंदोलन पहले ही शुरू कर दिया था। 90 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा ही राजनेताओं के लिए सर्वोपरि था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली। ये आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1992 में वीएचपी समेत तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर विवादित ढांचा गिरा दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। केस दर्ज हुआ और 49 लोग आरोपी बनाए गए। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी समेत तमाम बीजेपी और विहिप नेताओं को आरोपी बनाया गया। 28 साल बाद कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के वक्त 17 आरोपियों का निधन हो गया था जब राम मंदिर के पक्ष में आया फैसला। विवादित ढांचा गिराए जाने के 10 साल बाद 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन पर मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की। 2010 में हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया।
मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विग्रह की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति उनके बाल रूप की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को देश भर के 121 आचार्य संपन्न करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत, यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के लिए 9 हवन कुंड और 2 मंडप तैयार किए गए हैं। 8 दिशाओं के लिए 8 हवन कुंड बनाए गए। 1 हवन कुंड आचार्य के लिए बनाया गया है। हवन कुंड बनाने के लिए ईंट, बालू, मिट्टी, गोबर, पंचगव्य और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का खास ध्यान रखा गया